अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। आज की जो हमारी वीडियो जनाब वो बैंक अल हबीब इस्लामिक से रिलेटेड है। बैंक अल हबीब पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है, बहुत ब्रांचेस है इसकी, ठीक है। हर गली मोहल्ले इलाके में जो है आपको बैंक अल हबीब की ब्रांचेस मिल जाएगी। कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं और इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो बैंक अल हबीब इस्लामिक से रिलेटेड है और आज की वीडियो में बात करेंगे हम बैंक अल हबीब इस्लामिक के 3 बेहतरीन सेविंग अकाउंट के जो नहायती शानदार मुनाफा दे रहे हैं। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि जनाब इतना शानदार मुनाफा कोई और बैंक जो है वो देते हुए नहीं दिखता। इवन कौमी बचत जो है वो भी इतना शानदार मुनाफा नहीं दे रहा है। तीनों सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, इस पे टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को, ये जो आज की हमारी वीडियो का हिस्सा होगा। इसके अलावा जनाब चूंकि इन सेविंग अकाउंट का मुनाफा मंथली बेसिस पे मिलता है तो हम इस पर कंपाउंडिंग भी कर सकते हैं, कंपाउंड मुनाफा भी हासिल कर सकते हैं। तो कंपाउंड के बाद मुनाफा क्या होगा, टैक्स कितना कटेगा फाइलर नॉन फाइलर को, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर नॉन फाइलर को, वो भी वीडियो का हिस्सा होगा। इसके अलावा जनाब लोग परेशान होते हैं कि अकाउंट किस तरह खुलेगा, अकाउंट खुलवाने का तरीका, बैंक अकाउंट खोले ना खोले, क्या डॉक्यूमेंट्स कॉल कर ले। तो आज की वीडियो में अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका, जिसके बाद आपको बैंक के बार बार चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक दफ़ा आप बैंक अल हबीब इस्लामिक के ब्रांच का विजिट करेंगे और विद इन फ्यू मिनट्स या हार्डली आधा घंटे 1 घंटे में जो है आपका बैंक अल हबीब इस्लामिक में अकाउंट खुल जाएगा। बैंक अल हबीब की सबसे अच्छी बात है कि जनाब जो मुनाफा रेट है वो इनके वेबसाइट पे मौजूद है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इन तीनों बैंक की डिटेल्स, इन तीनों अकाउंट की डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन शेयर करेंगे और मुनाफा लिस्ट जो उनकी वेबसाइट पे है मौजूद है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हम अकाउंट खुलवाने का तरीका जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं और जो तीनों स्कीमों की बात करेंगे हम इसको इस तरह चलेंगे कि सबसे पहले हम नंबर 3 कौन सी स्कीम है वो डिस्कस करेंगे, फिर नंबर 2 और फिर नंबर 1, ठीक है। सबसे पहले अकाउंट खुलवाने का तरीका, ठीक है। अकाउंट खुलवाने का तरीका बैंक अल हबीब इस्लामिक के बहुत आसान है। बैंक अल हबीब इस्लामिक की ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाए। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपने दिखाना होता है जब भी आप बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे, चाहे कोई सा भी बैंक हो, तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। सिंपल सा एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है। अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर जो होता है वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म खुद ही फिलअप कर देता है, आपने सिर्फ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर साइन करना होता है। तो जहां जहां पर साइन करना होगा वहां पर साइन कर दीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है आपने बैंक को, डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है जनाब, जिसको कहते हैं इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम में आप बैंक में कौन से डॉक्यूमेंट जमा करवा सकते हैं, ठीक है। इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम में आप सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब की कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है, ठीक है। या किसी की पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ है, सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, जिसपे लिखा था किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है, ठीक है। तो बैंक अल हबीब इस्लामिक में आसान, अकाउंट खुलवाना इतना आसान है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन कर दें और इनकम प्रूफ दे दें, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। ये अकाउंट सेविंग अकाउंट है, इस पे ज़कात भी कटता, तो आप चाहते हैं ज़कात ना कटे, CZ50 का फॉर्म होता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, वो भी आप साथ साथ जमा करवा देंगे तो अकाउंट से ज़कात जो है वो नहीं कटेगा। तो जनाब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 3 पे कौन सा अकाउंट है बैंक अल हबीब का जो इस वक्त सबसे बेहतरीन मुनाफा दे रहा है। बैंक अल हबीब इस्लामिक का अकाउंट जनाब वीमेन सेविंग अकाउंट, ठीक है। बहुत ही शानदार अकाउंट है। अच्छा, वीमेन सेविंग अकाउंट्स का मतलब ये नहीं कि जनाब सिर्फ ख़वातीन ये अकाउंट खुलवा सकती है, ठीक है। ख़वातीन भी खुलवा सकती हैं और ख़वातीन के साथ जॉइंटली भी ये अकाउंट खुलवाया जा सकता है और बेहतरीन मुनाफा हासिल किया जा सकता है, ठीक है। बेसिकली मकसद क्या होता है, जो सरमायाकार होता है या वो लोग जो बैंक में सरमायाकारी करते हैं, पैसे रखते हो, मुनाफा हासिल करते हैं, उनका मकसद क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल करना, ठीक है। तो कोई भी ऐसा अकाउंट जिसका मुनाफा शानदार हो, ठीक है,
भले से वो कोई किड अकाउंट हो, कोई वीमेन अकाउंट हो, कोई सीनियर सिटीजन अकाउंट हो या कोई सेविंग अकाउंट है, जिस अकाउंट का मुनाफा ज़्यादा होता है हमारे चैनल का मैनिफेस्ट ये कि जनाब उस अकाउंट में आपको सरमायाकारी करना चाहिए। ठीक है, वीमेन सेविंग अकाउंट है वीमेंस के लिए, तो वीमेन के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा ले, अपने पैसे उसमें रख दे और शानदार मुनाफा हासिल करें। ठीक है, अगर वीमेन खवातीन जॉब करती हैं तो कोई मसला ही नहीं है, अपने सैलरी स्लिप की कॉपी दें, अपना अकाउंट खुलवाएं और पैसे रखें और शानदार मुनाफा हासिल करें। नॉर्मली क्या हो रहा है जनाब, लोग ये कर रहे हैं कि वीमेन सेविंग अकाउंट का मुनाफा रेट ज़्यादा है तो बहन के साथ या बीवी के साथ या वालदा के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा रहे हैं, अपने पैसे उस अकाउंट में रख रहे हैं और शानदार मुनाफा हासिल कर रहे हैं। ठीक है, अकाउंट खुलवाने का तरीका जो है हम ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुके हैं। मुनाफा रेट आगे चल के तीनों सेविंग अकाउंट का एक साथ हम डिस्कस करेंगे। अब चलते जनाब दूसरे नंबर पे बैंक अल हबीब का सबसे बेहतरीन सेविंग अकाउंट कौन सा है, फिर हम नंबर 1 की बात करेंगे। दूसरे नंबर पे जनाब बैंक अल हबीब का जो सबसे बेहतरीन सेविंग अकाउंट है वो है बैंक अल हबीब इस्लामिक सीनियर सिटीजन अकाउंट। ठीक है, सीनियर सिटीजन अकाउंट जो है वो बैंक अल हबीब का इंतहाई बेहतरीन सेविंग अकाउंट है जिसका मुनाफा रेट बहुत ही शानदार है और प्लस इन अकाउंट पे जब आप कंपाउंडिंग करते हैं तो मुनाफा रेट में 1.5-2% का इजाफा हो जाता है, तो मुनाफा रेट और शानदार हो जाता है। मुनाफा इन तमाम सेविंग अकाउंट का मंथली बेसिस पे मिलता है। अच्छा, फिर वही बात कि जनाब सीनियर सिटीजन अकाउंट है तो कोई सीनियर सिटीजन ही अकाउंट खुलवा सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग क्या करते हैं, 90% जो सीनियर सिटीजन अकाउंट खुल रहा है वो बच्चे जॉब कर रहे हैं और पेरेंट्स के साथ वालिद हो, वालदा हो और या कोई जो है फैमिली का सीनियर सिटीजन हो उनके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लेते हैं। अकाउंट जो है वो सीनियर सिटीजन खुल जाता है, पैसे बच्चों के होते हैं, उसमें पैसे रखते हैं और शानदार मुनाफा हासिल करते हैं। ठीक है, तो 90% जो है वो सीनियर सिटीजन अकाउंट ऐसे खुल रहा है, बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ या फैमिली में जो शख्स सीनियर सिटीजन उसके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा ले रहे हैं, अपने पैसे रख रहे हैं और शानदार मुनाफा हासिल करें। तो इस बात की तो टेंशन ही नहीं कि जनाब सीनियर सिटीजन अकाउंट है तो हम पैसे नहीं रख सकते। हर शख्स जो है वो सीनियर सिटीजन अकाउंट में पैसे रख सकता है, लेकिन उसको फिर जॉइंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। यहाँ पे देखें इन्होंने मेंशन भी कर दिया जॉइंट अकाउंट होल्डर फैसिलिटी अप टू 4 इंडिविजुअल, मतलब 4 लोग मिलके जो है वो जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन जो पहला कस्टमर होगा, जो मेन कस्टमर होगा वो सीनियर सिटीजन होगा। मतलब जब आप फॉर्म भरेंगे 4 बंदों का, जो पहले नंबर पे जो बंदा होगा वो सीनियर सिटीजन होगा, बाकी 3 कोई भी हो सकता है। तो 4 बंदे तक मिलकर ये जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं और शानदार मुनाफा हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अदर बेनिफिट भी देख लेते हैं। बेस और प्रिंसिपल ऑफ मुदारबा बेसिस पे, ठीक है, 4 बंदे भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड, मतलब 1 रुपये से भी अकाउंट खुल सकता है। ठीक है, ये वही बात होगी, प्राइमरी अकाउंट होल्डर मस्ट बी अ सीनियर सिटीजन, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आगे चलते जनाब, माइनर कैन नॉट बी जॉइंट अकाउंट होल्डर, इसमें सीनियर सिटीजन में माइनर को आप ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ विड्रॉल्स, मतलब एक दिन में 100 दफ़ा पैसे जमा करवाएं, 100 दफ़ा निकलवाएं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड ऑन मंथली एवरेज बैलेंस, जो अकाउंट का बैलेंस एवरेज होगा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। प्रॉफिट पे आउट ऑन मंथली बेसिस, हर महीने आपको इस अकाउंट का मुनाफा मिल जाता है। ठीक है, अच्छा उसका टैक्स वगैरह तो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ज़कात का बता चुका हूँ मैं किस तरह बचना है आपको। ठीक है, और फ्री ऑनलाइन बैंकिंग है, फ्री चेक बुक है, फ्री बैंक का चौक मतलब पे ऑर्डर डिमांड ड्राफ्ट वगैरह फ्री है, फ्री इंटरनेट बैंकिंग है, फ्री ई स्टेटमेंट है, ATM कार्ड जो है वो फ्री है जनाब, मोबाइल बैंकिंग और SMS बैंकिंग जो है वो भी फ्री है। अच्छा, तीसरे नंबर की बात करें, सॉरी पहले नंबर की बात करें जो नंबर 1 है। ठीक है, सबसे पहले हमने आपको बताया नंबर 3 पे कौन सा है, वीमेन सेविंग अकाउंट है। नंबर 2 पे कौन सा है, सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट है। ठीक है, पहले नंबर पे कौन सा जनाब, पहले नंबर पे है TDR, टर्म डिपॉजिट। ठीक है, आज की वीडियो में बैंक अल इस्लामिक की जो सबसे बेहतरीन स्कीम है वो एक TDR है। ठीक है, और ये TDR सीनियर सिटीजन के लिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी आप सीनियर सिटीजन के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं और TDR बुक करवा सकते हैं और शानदार मुनाफा हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ये जो TDR है ये नंबर 1 पे क्यों है, क्योंकि इसका मुनाफा रेट बहुत ही शानदार है और मुनाफा भी आपको मंथली बेसिस पे मिलेगा। कुछ फीचर्स की बात करते हैं जनाब, बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल ऑफ मुदारबा बेसिस पे ही है। ठीक है, अवेलेबल इन टेन ऑफ 1 ईयर। ये जो TTR है सीनियर सिटीजन TDR, ये सिर्फ 1 साल के लिए, 1 साल से ज़्यादा के लिए नहीं है। ठीक है, सीनियर सिटीजन टर्म डिपॉजिट कैन बी ओपन बाई 25,000 से अकाउंट खुल सकता है जनाब। अच्छा, प्रॉफिट और डिक्लेयर और मंथली बेसिस, हर महीने जो है वो बैंक अल हबीब इस्लामिक अपना प्रॉफिट रेट डिक्लेयर करता है, ये भी अपना प्रॉफिट रेट वहीं पे डिक्लेयर करता है। ठीक है, अच्छा अर्ली इनकैशमेंट वगैरह जो है उसकी फैसिलिटी मौजूद होती है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन है, और फिर टैक्स वगैरह का जिक्र वो भी हम आगे चल के बात करते हैं। ठीक है, तो बैंक अल हबीब की जो 3 बेहतरीन सेविंग अकाउंट है, नंबर 3 पे वीमेन सेविंग अकाउंट, नंबर 2 पे जो है वो सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट, और नंबर 1 पे टर्म डिपॉजिट जो कि सीनियर सिटीजन के लिए है।
अब प्रॉफिट रेट की बात करते हैं जनाब। प्रॉफिट रेट देखेंगे, उस पर टैक्स देखेंगे, नेट प्रॉफिट देखेंगे और फिर कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे, वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जनाब वीमेन सेविंग अकाउंट का हमने जिक्र किया था। ये देखिए बैंक अलबी वीमेन सेविंग अकाउंट दूसरे नंबर पे दिख रहा है और इसका मुनाफा रेट जो है वो 14.75% है। 14.75% का बेहतरीन मुनाफा कौन सा बैंक दे रहा है इस वक्त तो मेरी नॉलेज में नहीं कितना बेहतरीन मुनाफा कोई दे रहा है। ठीक है, तो नंबर 3 पे जो स्कीम है बैंक अलबी वीमेन इस्लामिक सेविंग अकाउंट, इसका मुनाफा रेट 14.75% है। ठीक है, आगे चलते हैं जनाब। उसके बाद हम दूसरे नंबर पे स्कीम है हमारे पास बैंक अलबी सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट, उसकी बात करते हैं, उसका मुनाफा रेट देखते हैं। ये आगे जनाब नंबर 34 पे बैंक अलबी इस्लामिक सीनियर सिटीजन अकाउंट। ठीक है, इसका मुनाफा रेट देखें 15.25% है। 15.25% का मुनाफा रेट इस वक्त मेरी नॉलेज में नहीं है कि कोई दूसरा बैंक दे रहा हो, चाहे कन्वेंशनल हो, इस्लामिक हो या फिर जो है कौमी बचत हो। ठीक है, तो ये दूसरे नंबर पे स्कीम थी। नंबर 1 पे स्कीम है हमारे पास बैंक अलबी सीनियर सिटीजन टर्म डिपॉजिट। ठीक है, 35 नंबर सीरियल पे देखें टर्म डिपॉजिट 1 ईयर फॉर सीनियर सिटीजन, इसका मुनाफा रेट भी जो है वो 15.25% है और मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे मिल रहा है। ठीक है, तो ये देखिए 15.25% का नॉर्मल मुनाफा है और कंपाउंडिंग के बाद जो है ये कोई 16-17% या 17% से भी ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। आगे चल के हम देखेंगे अभी। अच्छा, सबसे अच्छा जो मुनाफा रेट है वो 15.25% का, तो इसी पे कैलकुलेशन देख लेते हैं जनाब, क्योंकि अगर तमाम अकाउंट पे मुनाफा पे बनाएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मुनाफा रेट अच्छा जो है वो 15 बैंक अलबी सीनियर सिटीजन अकाउंट है जनाब। सबसे पहले इस 15.25% के हिसाब से कैलकुलेशन देखते हैं, फिर कंपाउंडिंग देखें और फिर वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है, रेट है 15.25%। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्टेप है कंपाउंड प्रॉफिट। ठीक है, उस पर भी मुनाफा देखेंगे, तो ये 2 स्टेप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, बैंक अलबी इस्लामिक सीनियर सिटीजन अकाउंट 10 लाख की सरमायाकारी पे हमारी सारी कैलकुलेशन है। मतलब 10 लाख की सरमायाकारी करते हैं, रेट है 15.25%। मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बन रहा है 1,52,500 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 12,708 रुपये का। अगर फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी बनती 1,906 रुपये और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को 10,802 रुपये का फाइलर को। ठीक है, और इसी तरह बात करते हैं नॉन फाइलर की, तो सब चीज़ें सेम होंगी, फर्क आएगा टैक्स पे। रेट वही 15.25%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बन रहा है 1,52,500 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 12,708 रुपये का। अगर आप नॉन फाइलर तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही 4,448 रुपये और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली प्रॉफिट बन रहा है 8,260 रुपये का फाइलर नॉन फाइलर को। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया एक नॉर्मल मुनाफा। अब लास्ट स्टेप है हमारा कंपाउंड प्रॉफिट और उसके बाद हम वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। अच्छा, कंपाउंड प्रॉफिट क्या होता है? कंपाउंड प्रॉफिट की कंडीशन होती है कि 1 साल तक ना आप अपने अकाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट निकलवाएंगे, तो मुनाफा रेट में तकरीबन 1-1.5-2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, होता क्या है जनाब, फॉर एग्जाम्पल आपने 50 लाख की सरमायाकारी की हुई है बैंक अलबी सीनियर सिटीजन अकाउंट में। ठीक है, फर्ज करते हैं 1 महीने के बाद जो है 1 लाख रुपए का मुनाफा है, फर्ज करते हैं। ठीक है, आपने 1 लाख रुपए अकाउंट में रहने दिया, अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 1 लाख का मुनाफा आएगा। पिछले महीने 1 लाख रुपए जो अकाउंट में रहने दिया था उसे 1 लाख पे मुनाफा आएगा। अगले महीने क्या होगा जनाब, इस महीने जो 1 लाख रुपए अकाउंट में है वो भी अकाउंट में रहने दें। अगले महीने क्या होगा जनाब, फिर 1 लाख का मुनाफा आएगा और पिछले 2 महीने से 2 लाख रुपए जो अकाउंट में रहने दिया था आपने उस पर भी मुनाफा आएगा और पहले महीने जो 1 लाख का मुनाफा था उस मुनाफे भी मुनाफा आएगा। मतलब हर महीने मुनाफा, उस पर मुनाफा, मुनाफे में मुनाफा, फिर मुनाफा, तो मुनाफे रेट में तकरीबन 1-1.5-2% का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि पूरा साल भर ना आप अपने अकाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट निकल पाएंगे और ना ही प्रॉफिट निकल पाएंगे, तब मुनाफा रेट में इजाफा होगा। ठीक है, अब एक नज़र इसकी कैलकुलेशन पे डालते हैं और वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। कैलकुलेशन हमारी सारी है 10 लाख की सरमायाकारी पे रेट जो बढ़ के 15.25 से बढ़कर 17.10 हो जाएगा। मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा हो जाएगा 1,71,000 रुपये का। बहुत ही बेहतरीन मुनाफा 10 लाख पे 1,71,000 रुपये। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 14,250 रुपये। मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 14,250 रुपये का। अगर आप फाइलर तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बन रही 2,138 रुपये और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे नेट प्रॉफिट मिल रहा है फाइलर को, मिल रहा है 12,112 रुपये का। ठीक है, बात करते हैं नॉन फाइलर की, तो रेट वही है, सब कुछ सेम होगा, फर्क आएगा टैक्स पे। ठीक है, रेट है 17.10%। मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बन रहा है 1,71,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 14,250 रुपये का। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी बात बन रही है 4,988 रुपये और टैक्स काटने के बाद
10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली नेट प्रॉफिट मिला है नॉन फाइलर को 9,262 रुपये का कंपाउंडिंग के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो फाइलर का मुनाफा है बहुत ही शानदार है। 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,71,000 रुपये का, मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 14,250 रुपये का, और तमाम टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली नेट प्रॉफिट बन रहा है 12,112 रुपये का। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी बैंक अल हबीब के 3 बेहतरीन सेविंग अकाउंट की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।